नमस्कार, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। 30वां दिन है ग्राउंड पे ट्रैवल करने का, अब तक ज़मीनी हकीकत लाने का। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोहाली में और मोहाली स्टेशन में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन में काफ़ी बसेस के अंदर जो मजदूर हैं उनको लाया जा रहा है और इनके गाँव वापस छोड़ने की शायद से बात चल रही है। मैं यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करूँगा इन सभी से और जानने की कोशिश करूँगा कि ये लोग किधर जा रहे हैं, किस तरीके के इंतज़ाम हैं और क्या ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सब के सब जो यहाँ पे हैं मजदूर, ये सब ने ही एक मास्क रखा है और पहना हुआ है और यहाँ पे दूरी जो है वो बनाई रखी है। किधर जा रहे हैं आप? D3 में सर। नहीं, गाँव किधर वापस जा रहे हैं आप? अमेठी जा रहे हैं। अमेठी जा रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? अमेठी जा रहे जी। अमेठी। अच्छा, अभी तक आपको कोई समस्या आई है कि अच्छी तरीके से सब इंतजाम? ना सब अच्छी तरह से इंतजाम सही तरीके से हाँ, हो रहा है? सही तरीके से सब हो रहा है? हाँ जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गैप बना के रखिए, और ये इस वक्त मैं मोहाली स्टेशन पे खड़ा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि से मैं वायर को हटा देते हैं हम जी। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो मजदूर हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, माइग्रेंट्स हैं, वो वापस जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस इंश्योर कर रही है कि गैप बना के रखा जाए। और यहाँ पे बसेस के अंदर भी और है, मैं थोड़े और भी बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, तो ये एक चीज़ है कि कहाँ से ये सब मजदूर जो है, ये मोहाली है कि चंडीगढ़, दोनों तरफ से? वो अलग अलग स्टेशन से आ रहे हैं जी। ये हाँ, अलग अलग स्टेशन से आ रही हैं। अमेठी के लिए ट्रेन जा रही है जी। अमेठी के लिए जा रही है? हाँ। आप किधर जा रही हैं? अमेठी। अमेठी जा रही हैं वापस। यहाँ आइए, आगे चलते चलते बात करते हैं, गैप बना के रखते हैं। यहाँ क्या काम करती थी आप मोहाली में? ढाबा पर रहा था। ढाबे पे कर रही थी। ढंग से सब कुछ हो पाया था? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुई। और क्या कहना था सरकार की तरफ से अभी तक जितने इंतजाम है वो ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये गैप की बात कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। तो ये पूरी ट्रेन जो है इस वक्त अमेठी की जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, अमेठी जाना चाहते हैं। तो अभी जब आप वापस जा रहे हैं, अभी तक जितने ही कोरोना के खिलाफ जो सरकार ने कदम लिए, सही है कि नहीं? सही है सर। अच्छा, आपको सर जो ये पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ वापस जाने का, इसमें कोई समस्या आई कि अच्छा हुआ? कोई अच्छा हुआ सर। अच्छा, वापस आएंगे आप काम जब ये खुलेगा तो? जी सर आएंगे तो तो। गांव जाने का कारण क्या है वापस? जी सर, यही मतलब यहाँ खाने पीने की तंगी रहती है, सब चीज़ की तंगी रहती है, तो इसलिए गाँव जाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेन ये कहना चाह रहे हैं कि खाने पीने की तंगी रहती है, इसीलिए ये गांव वापस जा रहे हैं। हमने अब मोहाली डीएम से बात करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से मजदूरों को इन्फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं मोहाली एसडीएम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी ये जो बसेस हैं, ये सिर्फ मोहाली चंडीगढ़ को लेके आ रही है कि अक्रॉस से आ रही है? दीज आर दोज पीपल जिन्होंने मोहाली डिस्ट्रिक्ट विच रजिस्टर किया हैगा जी। एंड मोहाली डिस्ट्रिक्ट में से वी हैव मेड 6-7 कलेक्शन पॉइंट्स जी। जहां से बसें इन्हें लेके आती हैं। तो ये कितने समय में जो है ट्रेन चल रही हैं, एवरी डे चल रही हैं यहाँ पे मोहाली में, कि इट इज़ हैपनिंग इन सम फ्रीक्वेंसी? इसका एक शेड्यूल बन जाता है जी। लास्ट 2 डेज में, येस्टरडे एंड डे बिफोर, एक ट्रेन चली थी हरदोई की, यूपी की। आज जा रही है अमेठी सुल्तानपुर, एंड आगे का शेड्यूल भी आ जाता है हमें। तो ये शेड्यूल कितने दिन पहले आता है? वी गेट इट, जैसे हमें 13 तक का शेड्यूल है अभी हमारे पास। तो 13 तक। कल कहाँ जाने वाली है? कल कोई ट्रेन नहीं है अभी तक। परसों है जी। किधर है परसों? आई कैनॉट कंफर्म इट राइट नाउ, पर जो देयर इज अ शेड्यूल टिल 13, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देयर इज अ ट्रेन। और ये सब जो इनको लेने का जो इनके स्पॉट से पिकअप कलेक्शन का काम प्रशासन कर रही है? टोटली बीइंग डन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड हाउ डू दे कॉन्टैक्ट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? इन्होंने जी हम जो पंजाब गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है, ये वहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद लेट्स से आज का एग्जांपल दे देता हूँ, अमेठी के जो बंदों ने रजिस्टर किया हुआ था, दे वर कॉन्टैक्टेड ओवर फोन। उनसे हमने कंफर्मेशन ली, बिकॉज देयर इज सम बैकआउट, जिनको जॉब मिल गई, दे आर स्टेइंग बैक। अच्छा, द पीपल हु गॉट द जॉब, दे आर स्टेइंग बैक? दे आर स्टेइंग बैक। उसके बाद जो और एडिशनल बंदे जिन्होंने रजिस्टर किया होता है, उन्हें कॉल करके कंफर्मेशंस ली जाती हैं। देन दे आर सेंड दी बल्क मैसेज कि आपका नियरेस्ट कलेक्शन पॉइंट कौन सा है। इनके जो इनका रहने का एड्रेस है, उसके नियरेस्ट जो कलेक्शन पॉइंट होता है उन्हें बताया जाता है। अब हम स्टेशन के अंदर गए और प्लेटफॉर्म पर देखा कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग प्लेटफॉर्म पर मेंटेन की जा रही है, किस तरीके से टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और क्या वो कदम लिए जा रहे हैं जिससे ये ध्यान में रखा जा सके कि रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर कोरोना ना फैले। कहाँ जा रहे हैं आप? यूपी में किधर? अमेठी जा रहे हैं। यहाँ क्या काम करते थे? बड़ माजरे में बेरका कंपनी में। जोर से। हाँ, बेरका कंपनी में करते थे। अच्छा, और आप क्या करते थे? मैं कंपनी में काम करता था। कौन सी कंपनी में? टाइनोर। टाइम। और अच्छा, एक चीज बताइए
गांव में वापस जा रहे हैं, वहाँ पे बात हो गई है सब? हाँ जी। अच्छा, अगर जब यहाँ पे वापस से खुलेगा तो वापस आएंगे? हाँ जी, हाँ जी। आएंगे? अच्छा, और एक और चीज बताइए कि अभी ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन जाने की प्रक्रिया, उसमें कोई समस्या तो नहीं आएगी कि आराम से पता चल गया कि कब ट्रेन लगने वाली थी? हाँ जी, एकदम आराम से पता चल गया। ठीक है, आराम से पता चल गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अक्रॉस जो है सब प्लेटफॉर्म पे दूरी बना के रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? जी अमेठी। अमेठी जा रहे हैं? यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ हम स्वीट की दुकान पे काम करते थे। अच्छा, तो एक चीज बताइए, जब ये पूरी चीज वापस से लॉकडाउन खुलेगा, चीज होगी, तो वापस आएंगे आप? जी हाँ सर, जब खुल जाएगा पूरा, जब कंट्रोल में हो जाएगा तो आएंगे हम। तो यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिली, कोई व्यवस्था में दिक्कत हुई कि ठीक थी, कि ट्रेनों तक पहुँचने का जो सरकार ने व्यवस्था करी है? नो सर, सही है सारा कुछ। हाँ जी। इन सब में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने उनकी टीम से और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी और जानना चाहा कि कैसे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी ट्रेन में किस मजदूर को भेजना है। तो हमारे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे आपको पता चला कि किनको लाना है, किस वक्त ट्रेन चल रही है? व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस? The process was like this कि we had made collection centers, different collection centers in the whole district. So basically फिर आगे वो मतलब सब डिवीजन वाइज डेलीगेटेड था, तो वहाँ से फिर कलेक्शन सेंटर से बसेस भर के आ रही हैं। तो और फिर हमारे पास लिस्ट आ जाती थी और ऑलरेडी बसेस के ऊपर ही बोगी नंबर लग कर आता था, तो हमें पता था कि ये D3 में हमने उनको पहली बोगीज डिफाइन कर दी थी सब डिवीजन वाइज कि इस सब डिवीजन में ये बोगी नंबर से ये अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ पैसेंजर्स वी हैड। सो फिर यहाँ पर जब वो आती है तो हमने ये दो डिवाइड कर दिए कि यहाँ तक 15 तक है, 14 तक, तो 14 तक वहाँ पर, फिर 22 तक यहाँ पर। तो कलेक्शन सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट, तो अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसके पास कोई ऑफिसर का नंबर दिया जाता था। मान लीजिए कि मेरे को, जैसे आज ट्रेन जो मेरे को पता है कि अमेठी सुल्तानपुर के लिए, तो ये आपने अलग अलग जो कलेक्शन सेंटर्स से पिकअप भी जो माइग्रेंट्स है उनको एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी? एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमने उनको बसेस प्रोवाइड किए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ है। मतलब वहाँ पे भी उनको फूड वगैरह सब प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है और वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स हैं उनके भी नंबर्स सारी जगह फ्लोट हुए हैं, ऑनलाइन भी और हर जगह, और हर किसी को कॉल गया है और हर किसी के UID के अकॉर्डिंगली उनके डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटेड, जैसे आज अमेठी जा रही है तो अमेठी वाले जितने भी माइग्रेंट्स थे तो सबको कॉल गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपने यहाँ पर आना है और यहाँ से आपको फिर मतलब स्क्रीनिंग करके आपको टिकट देके फिर स्टेशन तक हमारी बसेस ही पहुँचा रही है। कंक्लूजन 4-fold है। पहली चीज़ ये है कि रेलवे स्टेशन पे टेम्परेचर चेक हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि एक पूरा टाइम टेबल है, अलग अलग दिन अलग अलग जगह के जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं उनको मोहाली और चंडीगढ़ से वापस अपने घर पे भेजा जा रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जिसका भी टेम्परेचर अगर 98.5 से ज़्यादा होता है तो उसको नहीं भेजा जाता, उसको अलग कर दिया जाता है, उसको फाइनल और टेस्टिंग की जाती है। चौथी चीज़ ये है कि जितने भी हम लोग ने माइग्रेंट्स से अभी बात करने की कोशिश की जो एटलीस्ट स्टेशन पे हमें मिले, वो खुश हैं इस बात से कि वो वापस घर जा रहे हैं और यहाँ पे जो मोहाली और चंडीगढ़ के अंदर जो व्यवस्था की गई है उससे वो हैप्पी हैं, खुश हैं और वो ये भी कहते हैं कि जब बीमारी ठीक हो जाएगी, जब चीज़ें वापस खुलेंगी तो हम वापस आना चाहते हैं। कई लोग लेदर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कई लोग ब्रिक का काम करते हैं, प्लम्बर्स हैं, कोई होटल में काम करता है, ढाबे में काम करता है, अलग अलग जगह इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और ये सब के सब रेडी हैं गाँव के अंदर 14 दिन तक क्वारंटाइन होने के लिए। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।